क्या बोलूँ मैं मैच के बारे में। लिटरली इंडिया ने हमें प्लेट में दे दिया था मैच, मगर हमने जो है वो जाहिर सी बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े से बने हुए जो भी वो झाड़ी वाली जो भी बने हुए हैं, वहाँ से उन्होंने प्लेट फेंका और बस इसी पिक्चर की तरह हमने ड्रॉप कर दिया प्लेट, और हमने उम्मीदें तोड़ दी अपनी कि हम लोग वर्ल्ड कप के सुपर 8 के स्टेजेस में जाएं। आज था पाकिस्तान और इंडिया का मैच और जो है सैडली हम हार गए। तो थोड़ा सा शुरू का बता दूं कि जो है सरप्राइजिंगली कोहली ने ओपन किया था रोहित शर्मा के साथ। और मतलब इंडिया की बैटिंग के बारे में सच कुछ था नहीं, सिर्फ ऋषभ पंत एक हाईलाइट्स है, उन्होंने 41 या 42 बनाए ऑफ 31 डिलीवरीज एंड ही प्लेड वेल। उनके कुछ कैचेस भी ड्रॉप होते जैसे ये भी। और जो है इसके बाद इंडिया की बैटिंग का सच कोई हाईलाइट था नहीं। नसीम शाह बॉल्ड वेल, हारिस रऊफ बॉल्ड वेल, शाहीन शाह अफरीदी बॉल्ड वेल। In the end, a total of 119 was made all out. India got all out, and Pakistan only had to chase 120. एंड मेरी नज़र में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी पाकिस्तान ने। ठीक है, न्यूयॉर्क में जनरली हम मैचेस देख रहे थे तो हमें ये देखने को मिल रहा था कि 110 तक जो है वो अपना आउट कर रहे थे, इवन 77 तक आउट हुआ है श्रीलंका। लेकिन वही बात है, ये दो बहुत बड़ी टीम्स हैं तो डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टिंग इंडिया टू 120 was good. Pakistan did well and Pakistan should have won this match, but sadly they did not. बाबर इतना उनको मैं ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा, ही डज परफॉर्म एवरी मैच। आज के मैच में परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा। सही, वैसे भी उनके शुरू में दो कैचेस आई थिंक ड्रॉप हुए थे, फिर जाके पकड़ा गया उनका कैच। तो बाबर वाजंट इन हिज टच टुडे, बट दैट्स फाइन। आई मीन रिजवान फिर आए थे, या उनके साथ ओपनिंग कर रहे थे। और रिजवान जो है वो ही प्लेड इनिशियली वेल, 32 और 44। It seemed like he was going to take those singles and doubles and take Pakistan home. But इतना बेकार शॉट खेला उन्होंने बुमराह के खिलाफ। लाइक आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। आई नो द बॉल गॉट अ बिट लो, बट इवन आई थिंक द जिस तरीके की बॉल थी उस तरीके के और जिस तरीके के वो शॉट मारना चाह रहे थे, दैट वाजंट इवन पॉसिबल। कुछ अजीब सा ही से, अगर वो आइडियल बाउंस होता तो मे भी छक्का लग जाता, ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो दैट वाज अ गुड शॉट सिलेक्शन एट ऑल। सीधी बॉल थी तो सीधी खेलो उसको, ना कि लेफ्ट साइड में खेलने की कोशिश करो। इट वाजंट दैट स्ट्रेट, नॉट टुवर्ड्स द लेग साइड। तो डेफिनेटली दैट वाज अ वेरी रॉन्ग चॉइस बाय रिजवान। उसके बाद उस्मान खान डिडंट परफॉर्म मच, ही गॉट आउट अर्ली 13 रन्स। एंड अपना फिर फ़खर ठीक है छक्का चौका मारा, लेकिन फिर पांड्या ने उनकी विकेट ले ली। ही आई वुड से दैट वाज सॉर्ट ऑफ द टर्निंग पॉइंट एज वेल कि उसका विकेट गिरना। आई नो रिजवान का काफ़ी लोग कह रहे हैं एंड दैट वाज आल्सो द टर्निंग पॉइंट, बट अपना फ़खर जमान का विकेट गिरना भी जो है सही नहीं था। एंड पांड्या एज यूजुअल गॉट द विकेट। आई मीन पाकिस्तान के खिलाफ तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, पता नहीं क्यों हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ या तो विद बैट इन हैंड और विद बॉल इन हैंड, नॉट श्योर व्हाई। अपना ही गॉट द विकेट ऑफ शादाब एज वेल। पुअर, मतलब मैं पुअर शॉट सिलेक्शन ही कहेंगे। और मतलब कोई ख़ास बॉलिंग नहीं थी इंडिया की तरफ से, बस बेकार बैटिंग थी। और मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, हमारा स्टैंडर्ड ही इतना नीचे गिर गया कि हम अफगानिस्तान से जीत के जो है अकॉम्प्लिशमेंट समझते हैं, जिम्बाब्वे से जीत के, नेदरलैंड से जीत के। इन दी एंड हम हार ही गए इंडिया से। अपना जो था, इंडिया डिजर्व दिस विन। अपना पाकिस्तान डिड नॉट बैट वेल एट ऑल, दे डिडंट सीम टू हैव एनी प्लान। बस हो रहा है जो हो रहा है। माद को जल्दी ले आए, माद ने भी परफॉर्म नहीं किया। शादाब एज अ बैट्समैन आया, शादाब ने भी परफॉर्म नहीं किया। कि मतलब उसने बॉलिंग तो कराई नहीं, तो उसको बैटिंग भी की नहीं उसने, बस एक चौका रोक लिया, वो बहुत अच्छा चौका था बाय द वे जो उन्होंने रोका था। एंड दैट वाज गुड कैप्टनसी फ्रॉम बाबर। इट सीम लाइक हाँ कि भाई बॉलिंग में खास तौर पे दिख रहा था, इवन बैटिंग में भी दिख रहा था कि हाँ भाई लाइनअप को चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में इफ्तिखार शुड हैव कम अबव शादाब एंड इफ्तिखार वाज ऑल्सो डिडंट डू एनीथिंग। मतलब किसी ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। मतलब अगर आप देखें लिस्ट, हैट्रिक ऑफ 13 हैं उस्मान खान, इमाद वसीम, पता नहीं शादाब खान आई गेस, या फ़खर जमान, जो भी है, मतलब किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया और हमसे 120 लिटरली चेस नहीं हुआ। एंड दैट इज़ सच अ डिसअपॉइंटमेंट। हम इतने लो जा चुके हैं, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मतलब क्रिक कॉन्वो ने कहा था इससे ज़्यादा लो हम नहीं जा सकते और इंडिया के खिलाफ हम जीत सकते हैं, मगर आई गेस हम इससे भी ज़्यादा लो चले गए, हमसे 120 चेस नहीं हो पाया। तो आई मीन क्या बोलूँ मैं इस मैच के बारे में, there's nothing much to say।
So my opinions about the India Pakistan match are कि भाई शादाब को निकालो इमाद के बजाय किसी और मतलब why haven't we got another spinner in our tank? Like India has a line of spinners. मतलब वो literally अश्विन को नहीं खिला रहे और जडेजा और अक्षर पटेल को खिला रहे हैं. Like Ashwin is the number one bowler, yet they are dependent. They are not dependent on him. Like हमारे यहाँ जो है like शादाब और इमाद और एक और कौन सा इफ्तिखार like और इससे आगे हम गए ही नहीं. इमाद इज अबाउट टू रिटायर, ही इज 37 और समथिंग. शादाब को इतने साल हो गए एंड ही हैजंट बीन परफॉर्मिंग फॉर द लास्ट 1 or 2 years. एंड मतलब डेफिनेटली वी नीड न्यू प्लेयर्स. हमें प्लेयर्स को रेगुलरली रोटेट करना चाहिए आई गेस, जिस तरीके से इंडिया करता रहता है. दे आर नॉट अफ्रेड टू रोटेट. और अभी अबरार अहमद को मेरे ख्याल से 2 साल से स्क्वाड में रखा है, एक मैच तक नहीं खिलाया हमने. ना ही ये हुआ हमसे कि हम जो आयरलैंड का मैच एटलीस्ट खिला लें उसको, ताकि ये बहाना ना मिले कि इसने कभी कोई मैच नहीं खेला. अब यार अबरार अहमद है, उसको हम लोग इस डर से नहीं खिला रहे कि जो है वो अंडर परफॉर्म करेगा, वो भी पिटेगा. भाई वैसे ही हम मैच हार रहे हैं उसको खिला लो, वैसे ही सारे बॉलर्स पिट रहे हैं उसको खिला लो. हम वो रिस्क नहीं ले रहे. दैट्स व्हाट आई बिलीव इज द प्रॉब्लम विद दिस पाकिस्तान टीम राइट नाउ. इट्स द सेम टीम. सही है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है उस टीम में जो पिछले वर्ल्ड कप में भी था और उससे पिछले वर्ल्ड कप में भी था. बस नवाज की एक्सक्लूजन है. सही है. उसके बाद उसामा मीर की भी एक्सक्लूजन है जो मेरी नज़र में इन दोनों को होना ही चाहिए था, क्योंकि हमने वनडे के बेसिस में जो है T20 की टीम बना दी है. तो लाइक आई मीन रियली मैं बस यही बोल सकता हूँ कि पाकिस्तान शुड कीप ऑन रोटेटिंग देयर प्लेयर्स. प्लेयर्स बनने चाहिए, बनते रहने चाहिए, ना कि अगर एक बन गया तो उसको रहने दो. और हमें शादाब और इमाद जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. द फास्ट बॉलर्स बॉल्ड वेल. अपना इमाद ऑल्सो बॉल्ड वेल, ही डिडंट बॉल बैड बट ही डिडंट गेट अ विकेट. जहाँ पे सबको विकेट मिल रही है तो उनको डेफिनेटली विकेट मिलनी चाहिए थी. Or I'm wrong, maybe he did get a wicket, but still, like the thing is with I'm not I do not hate Imad or something, but the thing is, why haven't why haven't we got someone else like Imad? That's the big question. So मेरी नज़र में अगर कोई opinion है इस मैच के बारे में, तो definitely Pakistan should learn a lesson of keep on rotating your players. और अगले मैच में प्लीज़ अबरार अहमद को खिला लो. I know it's a very illiterate sort of thing to say, but एक रिस्क ले लो यार, क्या होगा, वैसे ही तुम मैच हार रहे हो. कनाडा, तुम यूएसए से हार चुके हो. सही. तो खैर अपना मैंने वैसे कल के मैचेस के रिव्यू नहीं किया था, मैं इतना इन डेप्थ जाऊंगा भी नहीं मैचेस में. ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, हाई क्वालिटी क्रिकेट, लव द मैच. मतलब जाहिर सी बात है 200 इन द एंड वाज अ लॉट फॉर इंग्लैंड एंड दे लॉस्ट द मैच. और फिर साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड्स, अनदर क्वालिटी मैच. 22 for 4 at one stage South Africa, and again Miller the hitter played an anchor role. Like he's the hitter of the team and look at the way he played. हमारे किसी से ये भी नहीं होना था, हमारे so called hitters भी ये नहीं कर सकते. और in the end नसीम played so well यार. मतलब नसीम ने in the end हमें हमारा मैच बचाने वाला था. We lost by 6 runs and that's because of Naseem. Literally he made those 10-12 runs. So that's a big disappointment for Pakistan. I mean we deserve this loss. Clearly हमारी टीम इस टाइप की नहीं है. अब हमारे हिटर जमाल, हमारे हिटर शादाब, इफ्तिखार और कौन है, एक और भी कोई है. लाइक दे आर नॉट हिटिंग द बॉल क्लियरली एट ऑल. पुअर बैटिंग बाय पाकिस्तान, दैट्स ऑल आई कैन से. गुड बॉलिंग बाय पाकिस्तान, क्योंकि ये स्लो पिच थी, वरना पाकिस्तान भी कोई अच्छी बॉलिंग भी नहीं कराता, हमें इस बात का पता है. यूएसए के खिलाफ हमें देखने को मिल गया. आपने पिछले मैच में भी, पिछले रिव्यू में भी यही नोटिस किया होगा कि आई couldn't find things to blame पाकिस्तान. लाइक हम क्योंकि लाइक हमारा स्टैंडर्ड ही इतना नीचे गिर गया कि दूसरे हमारे स्टैंडर्ड से ऊपर है एंड दे प्ले बेटर क्रिकेट देन अस. इन दैट्स ऑल आई कैन से. मतलब दैट इज इट फ्रॉम मी टुडे गाइस. थैंक यू फॉर वाचिंग. होप यू एंजॉयड द वीडियो.